हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे लूप में भी हम लोग बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप, जैसे लूप पहले समझते हैं, व्हाट इज़ लूप, क्या होता है। लूप एक तरह का ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि कोई भी चीज़ तब तक वो वेरीफाई करते रहता है जब तक कि उसको मतलब सही तक नहीं पहुंच जाए। एक तरह का बोले तो जब तक ट्रू तक नहीं पहुंच जाए। जैसे इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, ए लूप इज़ ए प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज्ड टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ करा जाता है एक ब्लॉक ऑफ कोड में मल्टीपल टाइम ये प्रोसेस करता है यानी काम करता है जब तक कि ये कॉन्सेप्ट को वेरीफाई ना कर ले। हिंदी में जैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा कॉन्सेप्ट जो कोड को बार बार रिपीटेडली चलाने के लिए यूज़ होता है। कोड को मान लीजिए ज़रूरत पड़ता है इंडस्ट्री में, अभी हमको भी नहीं मालूम, ठीक है। इससे भी हम लोग पहले पढ़े थे, पहले रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि डेटा साइंस ये सब में है ना, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप पढ़ लिए, इम्पोर्टेंट ये है कि पढ़ के आप याद कितना रखें, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे वेरिएबल हम लोग पढ़े, वेरिएबल किसको कहता है, ये एक क्या बोले, वेरिएबल वो होता है। जैसे एग्जांपल से हम लोग ज़रा समझने का ट्राई करते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग स्टोर करते हैं, जैसे हम लोग बताए थे बोतल का एग्जांपल लिए थे, या एक बैग का लीजिए, उसमें कोई किताब वगैरह रखते, बैग हो गया आपका वेरिएबल। जैसे नेम था, वेरिएबल था, नेम मान लीजिए खुर्शीद है, ये हो गया वैल्यू, जो नेम है वो हो गया वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाने थे नेम, एज, ये सब वेरिएबल होता है। ये वैल्यू को नहीं देखना, वेरिएबल हम लोग को समझना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे डेटा टाइप। कितने टाइप का डेटा, व्हाट इज़ डेटा टाइप। डेटा टाइप वो होता है जो हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं उसके बारे में लोकेशन प्रोवाइड करता है, कहाँ क्या है नहीं है, कौन सा बूलियन है, कौन सा इंटीजर है। तो पढ़े थे हम लोग डेटा टाइप। टाइप का मतलब होता है कितने टाइप का होता है, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन और क्या बोले फ्लोट। अब इसमें थोड़ा थोड़ा याद आपको रखना है। जैसे इंटीजर क्या होता है, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, जैसे 1 2 3 4 0, माइनस भी होता है इंटीजर, ठीक है। अब बूलियन क्या होता है, सॉरी, इंटीजर के बाद हम लोग स्ट्रिंग जानते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल खुर्शीद, ये स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग का एक पहचान हम बताते हैं, बोले थे क्या, डबल कोटेशन जिसमें लगा हुआ रहेगा वो स्ट्रिंग होता है। जैसे खुर्शीद हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे नेम लिखते हैं, प्रोग्राम करते हैं प्रिंट के लिए, नेम खुर्शीद लिखते हैं, ये आपका कोटेशन लग गया, समझिए ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इंटीजर अलग होता है, स्ट्रिंग अलग होता है। अब हम लोग जानते हैं फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, जो पॉइंट में जो वैल्यू, जैसे 5.0 भी फ्लोट होगा, 6.5 भी फ्लोट होगा, ठीक है, ये हो गया फ्लोट। अब हम लोग जानते हैं बूलियन क्या होता है। बूलियन कोई भी आप कोड लिखिए, मान लीजिए अगर एक हम लोग कंडीशन देते हैं 40 से जो ज़्यादा नंबर लाएगा, 40 से जो ज़्यादा नंबर लाएगा वो पास होगा, वो ट्रू देगा, और कम लाएगा फॉल्स, यानी पास नहीं होगा। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक में, लूप्स। लूप्स क्या होता है, वो किसी चीज़ को बार बार प्रिंट करता है, जब तब तक वो चलते रहता है जब तक कि मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाए, वेरीफाई ना कर ले, ठीक है। ये होता है लूप का कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर इन रेंज हम 1 से 10 11 तक प्रिंट करेंगे। अब मान लीजिए 5 का पहाड़ा करते हैं, 5 एकम 5 5 दूना 10 करके ये करते जाएगा। पहले एक बार लेगा, फिर 2 बार 3 बार प्रिंट करेगा, फिर 4 आई इन रेंज 8 तक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं प्रिंट 17। अब ये जो है ना स्टार, ये मल्टीप्लाई को दिखाता है, ये क्या है, ये मल्टीप्लाई दर्शाता है, ठीक है। फिर फोर लूप में एग्जांपल लिख दें, 4 आई इन रेंज 1 से 10 तक, यानी 19 का पहाड़ा हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया मेजर कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जानते हैं फोर लूप क्या होता है। ए फोर लूप इज़ ए यूज्ड टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम। ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम क्या होता है, ए लूप इज़ यूज्ड टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। ये मतलब एक कोड को ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकता है, मल्टीपल टाइम्स। इसका इंग्लिश फॉर लूप एक ही चीज़ को बार बार प्रिंट करता है, मतलब एक ही चीज़ को बार बार प्रिंट करता है। फॉर लूप एक ही काम को बार बार करना, इसलिए एक फोर लूप इज़ यूज्ड टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। ये मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग थोड़ा समझते हैं कि हम लोग फोर लूप क्यों पढ़ेंगे, डेटा साइंटिस्ट में क्यों ज़रूरी पड़ा। तो फोर लूप का ज़रूरत क्यों पड़ा है, ज़रूरत डेटा क्लीनिंग के लिए पड़ा। डेटा क्लीनिंग करता है, क्या करता है हमको आइडिया नहीं है। तो
मिसिंग वैल्यू को चेक करने के लिए बताता है करता है। फीचर्स इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग फीचर्स के लिए इसका उपयोग हर मतलब कॉलम पर सेम ऑपरेशन करने के लिए लूप का उपयोग किया। अब हर ऑपरेशन में कैसे करता है ये भी हमको आइडिया नहीं है, जो मेजर मतलब नॉर्मल है हम वो बताते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग में क्या, मॉडल को मल्टीपल टाइम्स ट्रेन करने के लिए इसका उपयोग किया। मॉडल को मल्टीपल टाइम्स ट्रेन करें, मॉडल क्या होता है इसके बारे में हमको भी आइडिया नहीं, लेकिन इतना मशीन लर्निंग में किया जाता है, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह तो पूछेगा इतना डीप में क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, क्योंकि फ्रेशर को उतना नॉलेज नहीं चाहिए, नॉर्मल नॉलेज। तो हम लोग बोल देंगे मशीन लर्निंग में किया जाता है। फाइल को रीड करने के लिए किया जाता है, बहुत सारे फाइल्स को एक एक करके रीड करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसका ज़रूरत पड़ा, इस ज़रूरत से थोड़ा सा पढ़ने का इच्छा जगता है, इसलिए बता दिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, इसको समझने का ट्राई करते हैं। जैसे एक प्रोग्राम है 1 से 100 तक प्रिंट करना है, फॉर आई इन रेंज 1 से 11 तक प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, फॉर आई इन रेंज 1 से 11 तक करना है, 1 से 20 तक करना है, 2 से 30 तक करना है, जो भी करना है। तो आपको याद क्या रखना है, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज। अब कितना करना है वो अपने मन पे डिपेंड करता है, ये स्टेटमेंट है, लेकिन आपको याद रखना है फॉर आई इन रेंज। जबकि आप प्रोग्राम कीजिएगा, इसका मेन जो पाइथन में डाला गया वर्ड है ना, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, जब तक ये सब याद नहीं रहेगा, ये सब यूज़ नहीं कीजिएगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, फॉर आई इन रेंज, जैसे 1 से 10 तक करना है, 2 से 20 तक करना है, फिर उसके बाद लिखना है प्रिंट। आप देखिए 10 से 40 तक करिए, 10 से 100 तक करिए, ये आता है किसके अंदर है, इंटीजर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, इंटीजर के अंदर, इसीलिए प्रिंट में लिखा है आई, क्योंकि मशीन को नहीं मालूम है ना, उसको बताइएगा, क्योंकि उसको इंटीजर मालूम है। आप इंटीजर करिएगा, आप पॉइंट में कीजिएगा, फिर फ्लोट डालना पड़ेगा। तो फिर अगला देखते हैं, उसी तरह है 1 से मतलब 20 तक इवेंट नंबर हमको प्रिंट करना है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज मेन स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब कहाँ से कहाँ तक करना है, 2 से 20 तक, क्योंकि 20 तक इवेंट नंबर कीजिएगा, 2 से तो स्टार्ट ही होगा, 2 से 20 तक करना है, तो 21 तक जाइएगा, तब आपका होगा 21 तक प्रिंट हो जाएगा इवेंट नंबर आपका। कोड कीजिएगा जुपिटर में, जुपिटर नोटबुक में, तो आपका आउटपुट आएगा। उसके लिए उतना टाइम नहीं है कि आपको रन करके दिखाए, हम उस मेरे पास उतना अवेलेबल नहीं है सारा चीज़ की आपको करके दिखा दे, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा से समझाने का ट्राई करते हैं। फिर है 1 to 20 तक ओड नंबर आपको प्रिंट करना है, ओड नंबर। जैसे फोर लूप हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कौन सा लूप पढ़ रहे हैं, फोर लूप किसको कहता है, ए फोर लूप इज ए यूज्ड टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। तो ये मल्टीपल टाइम्स से ये रिपीट करता है, उसको याद रखना है कॉन्सेप्ट को। और उसके बाद जैसे ओड नंबर करता है, फॉर आई इन रेंज ले लिया, 1 से स्टार्ट होगा ना, ओड नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो 21 तक जाएगा, 1 2 ऐसा करके। ये वाला 2 कहाँ से आया, इसके बारे में हमको भी जानना पड़ेगा थोड़ा सा, 3 क्यों आया मतलब बीच में। तो 1,21 लिखता तो हो जाना था, लेकिन नहीं होता है। हम भी ट्राई करिए क्यों दिया है, इसके बारे में जानना, आप खुद ट्राई कीजिएगा, अच्छा नॉलेज आ जाएगा। सेल्फ नेम 5 टाइम्स, जैसे फॉर आई इन रेंज लिखते हैं, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, रेंज में लिख दीजिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल नेम को प्रिंट करना है 5 टाइम्स, तो हम लोग लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 5 लिख लेंगे। ये वाला चिन्ह लिखना बहुत ज़रूरी है, ये मिस कीजिएगा, प्रिंट नहीं होगा, स्टेटमेंट एरर बता देगा, ठीक है। तो प्रिंट डबल कोटेशन, मान लीजिए मेरा नाम करना है खुर्शीद, डबल कोटेशन के अंदर देना, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना नेम, तो प्रिंट जैसे खुर्शीद करना है, तो आप 5 टाइम्स आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 5वां एग्जांपल देखते हैं, टेबल ऑफ 5, यानी अब हम लोग 5 का टेबल प्रिंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट आपको याद रखना ही है, जैसे फॉर आई इन रेंज, ये मेन इसका लाइन है, ये लाइन याद नहीं रहेगा तो आपका प्रिंट करने में दिक्कत होगा, एरर आएगा, टेंशन होगा, ये याद रखना है, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज। ये बेसिक नॉलेज हो गया, क्योंकि आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह दीजिएगा तो आपको ये बेसिक चीज़ पूछेगा, ये आपको याद रहना चाहिए। तो आप जैसे याद कर सको, जिस तरह से आप इसको अच्छा से पढ़ सको, याद रख, तो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज। जैसे मेरे साथ ही याद कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर आई इन रेंज है, फॉर आई इन रेंज है, ये एक फॉर लूप का मेन स्टेटमेंट है। इसका बोले तो एक तरह का इंपॉर्टेंट सिंटेक्स टाइप का है, आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इवेंट नंबर या इससे रिलेटेड जो भी सवाल पूछेगा, आप इसके मदद से ही थोड़ा बहुत सोच सकते हैं करने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत चिन्ह वगैरह का इसमें ख्याल रखना रहता है, लेकिन बेसिक नॉलेज तो हम लोग सीखें। फॉर आई इन रेंज 1 to 10, जैसे हमको याद हो गया, हम बार बार आपको समझाते हैं, इसीलिए हमको भी याद हो गया है। ऐसा नहीं कि हमको पहले से नॉलेज था, ऐसा कुछ सीन नहीं है, ठीक है। 5 का टेबल मान लीजिए हमको प्रिंट करना है, ये 5वां नंबर।
तो फोर आई इन रेंज हमको याद रखने बोले, फोर आई इन रेंज, फोर आई इन रेंज, फोर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, जब 5 का पारा पढ़ेंगे तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे, 10 तक जाना है तो 11 तक जाएंगे, तभी मेरा 10 तक पूरेगा, नहीं तो 11 तक भी हो जाएगा, 11 तक होगा, ठीक है। तो प्रिंट क्या करेंगे, डबल कोटेशन 5 इंटू एक्स, ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। अब ये आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, यानी लिखेगा 5 1 जा 5 इक्वल टू 5, फिर लिखेगा, फिर वही इंटीजर आएगा 5 2 जा 10, फिर आएगा आपका इंटीजर 5 3 जा 15, यानी ऐसे करके आपका आता रहेगा, यानी जब तक कि 11 तक नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर लिखा आई किसको कहता है, इंटीजर को, जो कि होल नंबर होता है। तो फिर डबल कोटेशन इक्वल टू भी तो आपका ज़रूरत है ना, इक्वल टू का, क्योंकि इक्वल टू तब ना, इक्वल टू का ज़रूरत पड़ा, ये गुना का ज़रूरत पड़ा, फिर ये डिजिट का ज़रूरत पड़ा, ये 5 तो आपका दिया ही है, ये डिजिट का ज़रूरत के लिए आपको इंटीजर का यूज़ किया गया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये 5 तो ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में मिलेगा, ये मल्टीप्लाई भी आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपका आए। उसके बाद अब इस चीज़ को लिख करके आप इस लाइन में आता है, इसी को कहते हैं लैंग्वेज, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आई होगा, यानी यहाँ देखिए दिया हुआ है, बराबर यूज़ होगा, यानी वो अपने हिसाब से समझ करके आपको देता चले जाएगा। अब इस तरह का लिखिएगा, आपको पहाड़ा दे देगा, तो ऐसे ही लिखेगा। फिर 5 4 जा, वो डायरेक्ट लिखते चले जाएगा, जब तक कि लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि 11 तक नहीं पहुँच जाएगा, ठीक है। 6 एग्जाम्पल लेते हैं। स्क्वायर ऑफ 1 से 10 तक स्क्वायर करना है, और आई इन रेंज याद रखना है 1 से 11 तक। तो प्रिंट करना है आई, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, क्या है ये जो स्टार है इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। फिर आई कहाँ से स्टार्ट होगा, रेंज 1 से 11 तक है, फिर 1 1 होगा, फिर 1 2 2 होगा, फिर 3 3 होगा, यानी स्क्वायर होता चले जाएगा, ठीक है। फिर अगला हम लोग समझते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैरेक्टर, जैसे अब इंटीजर से हट के हम लोग करेंगे। कैरेक्टर किसको कहता है, व्हाट इज़ कैरेक्टर उसको कहता है, जैसे आपका नाम है, नहीं मेरा नाम है खुर्शीद, ठीक है। खुर्शीद में जितना भी लेटर है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल खुर्शीद लिखते हैं, खुर्शीद में देखिए ये अलग एक कैरेक्टर हो गया, एच कैरेक्टर हो गया, यू कैरेक्टर हो गया, आर कैरेक्टर हो गया, एस कैरेक्टर हो गया, और एच कैरेक्टर हो गया, और आई कैरेक्टर हो गया, और डी कैरेक्टर हो गया, यानी इसमें कितना कैरेक्टर है, 8, यानी इसको लेंथ भी बोलते हैं ये। तो ये हो गया मेरा, जितना तक जाएगा वो होगा लेंथ है। लेकिन पार्टिकुलर जैसे लेटर्स को देखेंगे, जैसे के एच यू आर एस एच आई डी, ये अलग अलग जो है, ये है मेरा कैरेक्टर। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में समझाया है, तो 4 लूप पढ़ रहे हैं, 4 सी एच, हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं सी एच से कैरेक्टर को, ठीक है, सी एच इन। अब हमको डबल कोटेशन लेना है, क्योंकि स्ट्रिंग में इसका रूल है डबल कोटेशन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो डबल कोटेशन लगाना है, फिर इसका भी ध्यान रखना है, ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है। तो इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट सी एच, ये सी एच मतलब मशीन समझ जाता है कि हमको क्या कर रहा है, कैरेक्टर प्रिंट करना। फिर क्या करेगा, PYTHON, पाइथन आपको ऐसे ही प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ऐसे तो और एग्जांपल है, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।